नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है। लगातार हम किसी न किसी ऐसे होनहार और विभिन्न क्षेत्रों में पारंगत व्यक्तित्व के धनी लोगों के बीच में जाकर चर्चाएं करते रहते हैं। विषय अलग अलग होते हैं और आपके बीच में सही बात पहुंच सके, इसके लिए लगातार हमारा प्रयास होता है। इस समय एक बड़ी बात जो सामने आ रही है वह है टीकाकरण, वैक्सीन, और ऐसे ही विषय को लेकर हम आपके बीच में फिर आए। जिले के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर रेचल एल्बर्ट से हम इस समय चर्चा करेंगे। वो हमारे बीच है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर। और डॉक्टर रेचल एल्बर्ट जो है, उनके कंधों पर टीकाकरण का भार है। टीकाकरण वह शब्द जिसको सुनकर इस समय चर्चाओं का बाजार कर दिया जाता है। टीके पहले बच्चों को लगते थे और अब बड़ों को भी लगने लगे हैं। पहला अवसर है। तो मैं पहले प्रश्न करूंगा डॉक्टर साहब आपसे कि टीकाकरण आपसे है क्या? क्षमा चाहता हूँ, पहले तो मैं आपसे अनुमति चाहूंगा 2 शब्द बोलने के लिए और फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर करूंगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद अपने सभी पत्रकार भाइयों को देना चाहता हूं, स्पेशली वैष्णव सर को। ये हमेशा सही खबर आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि कभी भी आप लोगों के बीच में भ्रांतियां नहीं फैल पाती हैं और भ्रांतियां फैलने से पहले ही उसका निराकरण कर दिया जाता है। इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू वैष्णव सर। तो हमारे वैष्णव सर ने जैसे पूछा कि टीकाकरण क्या है, तो बेसिकली मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का कुछ अंश जीवित में या मृत में या उसका कोई प्रोटीन निकालकर हम उसको बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं, जिससे हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। हमारा इम्यून सिस्टम ये सीखता है कि ये जो बैक्टीरिया या वायरस है उससे हमें कैसे लड़ना है और उसको कैसे पराजित करना है और उससे कैसे उभरना है। तो बेसिकली ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे कि हमारे आर्मी में सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी जाती है गन्स चलाने की, वैसे ही हम एक इम्यूनाइजेशन करने के बाद अपनी एंटीबॉडीज को ये सिखाते हैं, अपनी WBCs को ये सिखाते हैं कि आपको लड़ना कैसे है और उसको पराजित कैसे करना है। तो ये है इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तरह शब्दों में एक बड़ी बात कर दी और जानकारी दी कि आखिर टीकाकरण क्या है, टीकाकरण से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और टीकाकरण वास्तविक में है क्या। इस समय एक बड़ी चर्चा है और वो चर्चा है टीकाकरण में जो अभी वर्तमान समय चल रहा है कोरोना कोविड-19 को पराजित करने के लिए हमारे कोरोना योद्धा, फ्रंटलाइन वर्कर, चिकित्सक लगातार जी जानते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने टीका बनाया और अब पूरे देश में टीकाकरण हो रहा है। आखिर ये टीका जो अभी वर्तमान में लगाया जा रहा है, ये पहली बार शायद देशों में होगा जो बड़ों को लगाया जा रहा है। जी देखिए, जो हमारा टीकाकरण है बच्चों से शुरू होता है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बड़ों को टीकाकरण किया जा रहा है। इसके पहले जो हमारी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, टाइफाइड वैक्सीन है, स्वाइन फ्लू वैक्सीन है, ये सब भी बड़ों को लगाई जाती थी। पर चूंकि ये बहुत ही बड़ी महामारी है कोविड वैक्सीनेशन, इसलिए इसको बहुत बड़े ड्राइव में चलाया जा रहा है। तो ये कोविड वैक्सीनेशन बड़ों के लिए है, पर इससे पहले भी हमारे पास बड़ों के लिए वैक्सीन लॉन्च हो चुकी है, हमारे देश में भी व पूरे विश्व में भी। जैसे कि जब ये वैक्सीन जो लगाई जा रही है पूरे देश में चल रहा है ये कार्यक्रम, आप जिले के टीकाकरण हो गए, मैं जानना चाहूंगा कि हमारा जो लक्ष्य था उसमें हम कितनी पूर्ति करने में अभी तक आगे बढ़े? देखिए, हमारा जो स्टेट से निर्धारित लक्ष्य है वो है 18 से 44 उम्र का लक्ष्य है हमारा 6,24,000 का, और जो हमारा 45 प्लस से जो एज ग्रुप है जिसमें हमारे वरिष्ठ लोग आते हैं उनका जो लक्ष्य है वो है हमारा 3,17,000 का। तो अभी तक हम टोटल 1,30,000 डोजेस लगा पाए हैं, जिसमें से हमारे लगभग 24,000 जो है वो हमारे सेकेंड डोज भी शामिल है। सबसे पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को टीकाकरण किया गया था, जिसमें 5,684 हेल्थ केयर वर्कर्स को टीकाकरित किया गया था।
उसके बाद लगभग 5,500 दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण किया गया, जिसमें हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसमें हमारा PRI पंचायती राज डिपार्टमेंट भी शामिल हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसमें हमारा पुलिस विभाग और हमारा होमगार्ड का विभाग भी शामिल है, तथा उसके साथ ही साथ हमारे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को भी शामिल किया। तो इस तरीके से, और नगर पालिका वालों को, तो ये 5 डिपार्टमेंट को मिला के फ्रंटलाइन वर्कर हुआ था। और हेल्थ केयर वर्कर्स में स्वास्थ्य विभाग हुआ, हमारे WCDS को भी शामिल किया गया था। जी देखिए, अब एक समस्या बीच में सामने आ रही है, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा उसमें, क्योंकि एक अनुभवी और योग्य चिकित्सकों में आपकी गिनती होती है और टीकाकरण का भार आपके कंधे पर। टीके लगाने के प्रति लोगों में रुझान कुछ कम है, कारण क्या है और उसको कैसे दूर कर सकते हैं? आखिर जो भ्रम फैल रहा है, तो भ्रम को कैसे? देखिए, सबसे पहली जो हमारी जनता है उसकी ये चिंता है कि भाई हमको टीका लगाने के बाद भी हमें कोविड पॉजिटिव हम हो जा रहे हैं, तो फिर टीकाकरण का मतलब क्या निकला? तो देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं पहले, फिर मैं आपको क्लिनिकली समझाऊंगा। मैं CT स्कैन की इमेजेस लेके बैठा हुआ हूं, फिर मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा, पर पहले एक नॉर्मल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी आप रोड पे ड्राइव करने निकलते हैं मोटर बाइक या मोपेड पे, तो आपको पुलिस जो हमारा बल है वो बोलता है कि आप हेलमेट लगाइए। तो क्या, ये मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप हेलमेट लगा लेते हैं तो क्या आपका एक्सीडेंट नहीं होता? ये बताइए। आप हेलमेट लगाते हैं अपनी सुरक्षा करने के लिए, जिससे आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपको गंभीर चोट जो लग सकती है सिर में, उससे आप बच जाएं। उसी तरीके से हमारा जो इम्यूनाइजेशन है वो होता है। इम्यूनाइजेशन जो होता है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है। ये नहीं होता है कि हम एकदम इनविंसिबल हो गए, हमें बीमारी नहीं हो सकती। आपको बीमारी होगी, आपको छुएगी और छू कर निकल जाएगी, आपको ज्यादा गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। गंभीर नुकसान पहुंचाने से पहले ही आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम रेडी है उससे लड़ने के लिए। इसलिए हम एंटीजन अंदर डालते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे WBCs लड़ना सीख सकें और एंटीबॉडीज की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ सके, जिससे कि जब इन्फेक्शन आए तो उसको पराजित किया जा सके। डॉक्टर साहब, आपका कहना है कि टीकाकरण में जो भ्रम फैला हुआ है, ये भ्रम सिर्फ भ्रम ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और डॉक्टर साहब ने अभी जैसे बताया कि मान लीजिए अगर धूप में आप निकल रहे हैं, छाता लगा लेते हैं, तो आपका बहुत सारा बचाव हो सकता है। आपको ऐसा नहीं कि गर्मी लगेगी नहीं, लेकिन कम लगेगी। जी, हेलमेट लगा लेते हैं तो आप गंभीर रूप से घायल नहीं होंगे, आप मर नहीं पाएंगे। चोट तो लगेगी, लेकिन आप यानी असामयिक काल के काल में नहीं पहुंच पाएंगे। और ठीक वैसा ही है टीकाकरण कि आपको जब बीमारी होगी, यानी कोविड-19 आपके ऊपर प्रहार करेगा, तो आपको पराजित नहीं कर पाएगा। वह कुछ समय बाद स्वयं पराजित होने की स्थिति। जी हाँ, देखिए, इसी चीज को समझाने के लिए मैंने एक CT स्कैन का प्रिंट आउट निकाला है, जो कि ब्रिटेन के कॉलेज में स्टडी किया गया था। तो उसका वैक्सीनेशन का प्रभाव देखने के लिए कि वैक्सीनेशन का प्रभाव कैसे होता है एक कोविड मरीज जिसको वैक्सीन लगी है और एक कोविड मरीज जिसको वैक्सीन नहीं लगी। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये CT स्कैन इमेज है लंग्स की। इसमें आपको इन्फेक्शन हल्का हल्का ये दिख रहा होगा। ये व्हाइट पैचेस जो आपको दिख रहे हैं, ये वैक्सीनेटेड को इन्फेक्शन होने के बाद के पैचेस जो आपको दिख रहे हैं, ये वैक्सीनेशन के लंग्स हैं जो वैक्सीनेटेड है। ये कोरोना इन्फेक्शन है जो आप देख पा रहे हैं, ये वैक्सीनेटेड को हुआ इन्फेक्शन दिखा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं जिसको वैक्सीन नहीं लगी है उसके लंग्स में ये इन्फेक्शन किस तरीके का दिख रहा है, तो आप उससे समझ पाएंगे कि कितना प्रभावशाली है हमारा टीका कोविड वैक्सीन से, कोविड से बचाने के लिए। तो ये देखिए, अब आप इसमें लंग्स, काले लंग्स नहीं देख रहे होंगे, आप इसमें पूरे जो इमेज देख रहे हैं वो पूरी सफेद देख रहे हैं। ये पूरा कोरोना इन्फेक्शन ये उस व्यक्ति का है जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो अब आप खुद ही अंतर लगा सकते हैं, ये हमारे लंग्स हैं विदाउट, ये हमारे लंग्स विथ कोविड वैक्सीनेशन और ये लंग्स हैं विदाउट कोविड वैक्सीनेशन, सफेद वाले। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि हमको वैक्सीनेशन करवाना है या नहीं करवाना है। ये सफेद लंग्स सीवियरिटी बताता है कि आप कितने सीवियर फॉर्म से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जबकि आप यहाँ देखेंगे यहाँ बिल्कुल एक माइल्ड इन्फेक्शन दिख रहा है और यहाँ पे सीवियर इन्फेक्शन हो चुका है। तो बेसिक सी बात यह है कि वैक्सीनेशन से आपको कोरोना नहीं होगा ये कहना
गलत है। ये मतलब कि ये कहना सही होगा कि आपको कोरोना हो सकता है वैक्सीनेशन लगने के बाद ही, पर आपको जो सीवियरिटी बिना वैक्सीनेशन के हो सकती है उससे आप बच जाएंगे। सुनो मित्रों, आपने जैसे कि अभी विस्तृत जानकारी दी गई और ये बताया गया कि अगर आपको वैक्सीन लगती है, और ये जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा, कोरोना तो हो सकता है, परंतु आप असामयिक काल के काल में नहीं होंगे, आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो समस्याएं सामने आती हैं वो नहीं होंगी, और बहुत ही कम समय में आप बाहर आ जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और इसी के लिए हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार किया कि आप असामयिक काल के काल में ना पहुंच सके। सभी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और वैक्सीन लगवाना अति आवश्यक है। भ्रम फैलाने वाले भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन भ्रम फैलाने वालों के भ्रम में हमें नहीं पड़ना, क्योंकि उनका उद्देश्य जो है वह है आपको भ्रमित करना है, आपके हित की वह नहीं है, ना ही वो राष्ट्र के हित की है, ना ही देश के हित की है। रतब है, जैसे कि अभी वैक्सीन हम लगभग यहाँ पे जो इसका रखरखाव होता है जी, इस रखरखाव पे काफी खर्च होता होगा, सरकार का भी जी मैन पावर लगता है, समस्याएं आती हैं, तो वो ऐसी कितना उस पर खर्च होता होगा, क्या स्थिति उनकी होगी, क्योंकि आम जनमानस को ये मालूम पड़ना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए सरकार, हमारे वैज्ञानिक, हमारा ये जो लोक परिवार कल्याण विभाग है आपका, ये लोग कितना खर्च करते हैं जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से अवगत कराना चाहूंगा। हमारे जिले में 19 कोल्ड चेन पॉइंट हैं, जिसमें से एक हमारा जिला वैक्सीन स्टोर होता है, और बाकी जितने भी हमारे फोकल पॉइंट्स कहलाते हैं, जिसे हम कोल्ड चेन रूम भी कहते हैं, कोल्ड चेन पॉइंट भी कहते हैं, वो हमारे ब्लॉक लेवल पर होते हैं। इनका बेसिकली काम ये होता है कि इस कोल्ड चेन पॉइंट में हमारे डीप फ्रीजर व आइसलैंड रेफ्रिजरेटर रखे हुए होते हैं, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि वैक्सीन को सही तापमान में मेंटेन करके रखा जा सके, क्योंकि वैक्सीन एक निर्धारित तापमान में अच्छी रहती है। उसके अलावा अगर वो ज्यादा ठंडी हो जाए तो भी खराब हो सकती है, या ज्यादा गर्म माहौल में आ जाए तो भी खराब हो सकती है। इसके लिए हमको इक्विपमेंट्स रखना पड़ते हैं, जिसको हम सेफली अंदर रखते हैं कोल्ड चेन रूम में, जो कि हमारा देख रेख जिसकी करते हैं कोल्ड चेन हैंडलर। ऐसे ही जिले पे भी हमारे जिला वैक्सीन स्टोर मैनेजर हैं, और ऐसे ही हमारे उनके साथ लिंक पर्सन होते हैं। 2 लोग डेडिकेटेड होते हैं कि वो सिर्फ इसी चीज का रखरखाव करेंगे, वैक्सीन को संभाग स्तर से लाएंगे या राज्य स्तर से लाएंगे, उसको कोल्ड चेन प्रॉपर मेंटेन करके लाएंगे, जिसके लिए स्पेशली डिजाइंड एक वैक्सीन वाहन होती है। वैक्सीन वाहन का काम ये होता है कि जो सामान उसके अंदर रखा है उसको उसी तापमान में शीत श्रृंखला मेंटेन करते हुए उसको एक बड़े पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाया जा सके। तो अगर मैं बिजली की बात करूं तो भाई जिला वैक्सीन स्टोर अकेले पे लगभग 650 से 700 यूनिट महीने का खर्च होता है, जिससे हमारे इक्विपमेंट्स चलते हैं। इसका लगभग बिल आता है 18,500 से 20,000 का लगभग बिल आता है। मैं अप्रॉक्स बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये बिल फ्लक्चुएट होता रहता है। गर्मी में चूंकि हमको एसी चलाना पड़ता है ठंडा रखने के लिए कमरे को, जिससे हमारे इक्विपमेंट्स खराब ना हो। और आप समझ सकते हैं कि एक डेडिकेटेड मैन पावर लगी हुई है, जो कि सिर्फ यह देखती है कि वैक्सीन कहीं खराब ना हो जाए। वैक्सीन का तापमान चेक करती रहती है, सुबह एक बार किया जाता है, शाम को भी एक बार किया जाता है। हर फ्रिज का तापमान लॉगबुक में दर्ज किया जाता है, और उसमें यह देखा जाता है कि कहीं किसी फ्रिज में गड़बड़ी तो नहीं हुई है। अगर कोई फ्रिज गड़बड़ी होता है तो उसके लिए एक अलग है, उसके लिए कोल्ड चेन टेक्नीशियन की एक मैन पावर अलग दी गई है, जो केवल ये चीज देखते हैं कि जो हमारे कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स हैं जिसमें वैक्सीन रखी जाती है तो वो खराब हो गए तो उसको 24 घंटे के अंदर उस पर रिस्पॉन्ड करके उसको सुधारने का कार्य किया जाता है, जिससे कि वैक्सीन खराब ना हो। और अगर उससे ज्यादा लंबा समय लग भी रहा है तो तत्काल वैक्सीन को कोल्ड बॉक्स में शिफ्ट कर दिया जाता है, उसकी शीत श्रृंखला बनाए रखने के लिए। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास जो फ्रीजर्स हैं उसमें कैसे वैक्सीन को रखा जाता है, और सरकार कितना ज्यादा आप लोगों के लिए सोचती है कि कैसे आपको वैक्सीनेट किया जा सके, और कैसे आपको जो वैक्सीन पहुंचाई जा रही है उसको कैसे सुरक्षित रखा जा सके। तो सुना मतलब आपने कि कितनी समस्याएं आती हैं, कितनी चिंता करना पड़ती है। हम सोचते हैं सामान्य रूप से कि वैक्सीन ही तो है, छोटा का डोज तो है, उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसके रखरखाव के लिए कितना खर्च होता है, कितनी चिंता होती है आपके लिए। आप असामयिक काल के काल में ना पहुंच सकें, इसके लिए
हर सरकार, प्रदेश सरकार, हमारा विभाग, लोक स्वास्थ्य जो परिवार कल्याण विभाग है, लगातार 24 घंटे इस सेवा में लगा रहता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति का भला कर सकते। हर समय काल के गाल में लोग निवेदन करते हैं कि आप वैक्सीन अवश्य लगाएं, भ्रम में ना पड़े। भ्रम में पड़ने से आपका नुकसान होगा। भ्रम फैलाने वालों का कार्य जो है वो भ्रम फैलाएंगे। मैं फिर कभी आपसे मुलाकात करूंगा, चर्चा करेंगे। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जैक्सन एडवर्ड, आपको जानकारी।